अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली नूर और आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। जी हाँ, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो है कैंसलेशन ऑफ द चेक। आपने किसी को चेक दिया है और अब मकसद पूरा हो चुका है और आप वो चेक जो है वो कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, उसकी अमाउंट जो है वो आप स्टॉप करवाना चाह रहे हैं। उसके रिलेटेड आज आपको बताऊंगा कि वो तरीक़ाकार क्या होगा और किस तरीके से आप अपने चेक को जो है वो महफूज रख सकते हैं, आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र ना हो और चेक को आप कैंसिल करवा सकते हैं। इस टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करूँगा। साफ ज़ाहिर है कि ये एक कानूनी पहलू है और एक प्रोसीजर है। अगर आपको इसके बारे में मालूम होगा तो आप अपनी अमाउंट को भी महफूज रख सकते हैं और मुकदमात से भी बच सकते हैं, चाहे वो सिविल हों या फ़ौजदारी हों। जी हाँ, सबसे पहले अगर आपने किसी को चेक बतौर अमानतन दिया था या आपने किसी पेमेंट के एवज़ दिया था और वो पेमेंट भी आप कर चुके हैं या किसी और पर्पज़ के लिए आपने दिया है या आपका चेक जो है वो चोरी हो जाता है और कोई शख्स जो है उसको उठा लेता है या जिसके पास आपका चेक मौजूद है वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। एक दफ़ा आपसे अमाउंट ले चुका है लेकिन और भी अमाउंट हथियाने के लिए आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि आपके ख़िलाफ़ वो क्रिमिनल या सिविल जो है वो केसेस बनाएगा और आपने उससे बिल्कुल जो है वो ब्लैकमेल नहीं होना। मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले अपने बैंक में जाना है और बैंक में जाके आपने पेमेंट को स्टॉप करवाना है। वहाँ पे जो भी बैंक में हज़रात होंगे उनसे आपने बात करनी है और उनको बताना है कि ये चेक मैंने इशू किया था या ये चेक जो है मेरा चोरी हुआ है, इसके अगेंस्ट से जो अमाउंट है वो स्टॉप होनी चाहिए। वो 2 लाख हो, 4 लाख हो, 10 लाख हो, जितनी भी अमाउंट है वो स्टॉप होनी चाहिए और यहाँ पे आपने अपनी रकम को महफूज कर लिया। इसके बाद जो है वो आपने जाना है सिविल कोर्ट में और वहाँ पे आपने एक दावा दायर करना है, सूट फॉर द कैंसलेशन ऑफ द चेक। वो उस चेक को कैंसिल करवाने के लिए, मनसूख करवाने के लिए आपने एक सिविल कोर्ट में दावा दायर करना है। जब आप वो दावा दायर करेंगे तो सूट के अंदर आपने सारी चीज़ों को मेंशन करना है और उसके बाद आपकी जो मुखालिफ पार्टी है, जिस शख्स के पास चेक है, उसको जो है वो नोटिस किए जाएंगे, उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा और उसको सुना जाएगा। अगर कोर्ट आपके आर्गूमेंट से जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है तो इस चेक को कैंसिल कर देगी और अगर आपसे सेटिस्फाई नहीं होती तो ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है क्योंकि चेक तो उनके पास मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता चलूँ कि अगर एक्सपायर्टी हो जाता है, मतलब अगर दूसरी पार्टी नहीं भी आती तो तब भी वो एक कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा क्योंकि जहाँ पे भी आपके ख़िलाफ़ जो है वो, अगर वो किसी थाने में 499F का जो है वो पर्चा करवाने के लिए आपके अगेंस्ट जाते हैं या वो सिविल दावा दायर करते हैं फॉर द रिकवरी, तो वो इन दोनों चीज़ों पे आपके अगेंस्ट जो है वो एक्शन नहीं ले सकेंगे। जी हाँ, आपने वहाँ पे जो सूट किया है उसमें आपको डिग्री मिल जाएगी और वो डिग्री जो है हर जगह पे वैलिड होगी और चूँकि इसमें जो है एक पूरा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ब्लैक मेलर हैं, बहुत सारे ऐसे बेईमान लोग हैं कि जिनको आप पेमेंट भी कर देते हैं या आपने उनको अमानतन चेक दिया होता है, आपने उनको ज़मानतन चेक दिया होता है। तो ऐसे लोग जो है वो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आते क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो है वो जब उनके सामने पैसा आता है तो फिर उनके सामने ये हया, शर्म और लिहाज जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो पैसे को ही अहमियत देते हैं। और यहाँ पे देखा ये गया है कि जितना ज़्यादा जो है किसी को ब्लैकमेल करके पैसा निकलवाया जा सके, लोग निकलवा लेते हैं। तो जो मैंने आज आपको प्रोसीजर बताया, इससे अगर आपने किसी को चेक दिया है तो आप महफूज रह सकते हैं। आपके अगेंस्ट जो है वो शख्स ना ही क्रिमिनल कार्रवाई कर सकता है और ना ही वो सिविल कार्रवाई रिकवरी का दावा आपके अगेंस्ट कर सकता है। तो इस तरह से इस तरीक़े को आपने अडॉप्ट करते हुए, इस तरीक़े को आपने इख्तियार करते हुए अपने आप को महफूज रखना है और जो चेक आपने उसको दिया है उस चेक पे वो आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मज़ीद इसी किस्म की जो वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई इशू हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।